हल्द्वानी के बनफुलवा के मलिक के बगीचे में गुरुवार को अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे और धार्मिक स्थल तोड़ने के दौरान भारी बवाल मच गया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साई भीड़ ने जमकर पथराव और आगजनी कर बनफुलपुरवा थाना आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हुई फायरिंग में बनफुलपुरवा क्षेत्र के 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी में तत्काल कर्फ्यू लगाते हुए विकासखंड के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। रात 9 बजे के बाद शहर की इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार सचिन कुमार, सीओ स्पेशल ऑपरेशन नितिन लोहरी समेत 200 से अधिक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। बवाल बढ़ने पर हुई फायरिंग में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनफुलपुरा में मलिक के बगीचे में गुरुवार को अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे और धार्मिक स्थल को तोड़ने के दौरान भारी बवाल मच गया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साई भीड़ ने जमकर पथराव और आगजनी कर बनफुलपुरा थाना आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हुई फायरिंग में बनफुलपुरा क्षेत्र के 4 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी में तत्काल कर्फ्यू लगाते हुए विकासखंड के सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि बिना उकसावे की कार्रवाई के अधिकारियों को थाने में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। फिलहाल हल्द्वानी में स्थितियां नियंत्रण में है। शहर में 1100 पुलिसकर्मी तैनात है। कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है। यह घटना कानून एवं राज्य को चुनौती में शामिल थी। जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि इससे पहले लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। कई दुकानें हटाई गईं, लेकिन तब कोई विरोध नहीं हुआ। इस मामले में उच्च न्यायालय जाने का भी समय दिया गया, वहाँ से भी कोई राहत न मिलने के बाद कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की कानून व शासन व्यवस्था को बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है और यह भी कहा कि इंटेलिजेंसी फेलियर नहीं था। 2 से ढाई घंटे में सब कुछ नियंत्रित किया गया। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि हल्द्वानी में 1100 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है। जांच की जा रही है कि मौत किस हथियार से हुई है। 4 उपद्रवी कब्जे में है। 15 से 20 लोग भड़काने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इनसे वसूली की जाएगी और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से न हो। इधर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने इस घटना को लेकर हल्द्वानी के इतिहास में काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि घटना कुछ अधिकारियों के बेहद उतावलेपन का नतीजा है। विधायक सुमित हृदय ने बनफुलपुरा मामले को लेकर कहा कि आजादी से लेकर आज तक हल्द्वानी में कभी भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ हमेशा अमन, चैन और एकता का माहौल रहा है। नहीं, देखिए तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी
हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना है उनके। हल्द्वानी से एजाज हुसैन की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।